पृथ्वी पर्यंत जो भी पदार्थों का ज्ञान है कि उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान होता है। किसी के पूछने व दोनों से संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य है। यह पंडित की प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण होता है। और आपने गुरुजी एक श्लोक हमें बताया था, न प्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धयः। जी गुरुजी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। रिद्धिमा जी आप बताएं। गुरुजी, आपने पिछली कक्षा में तीसरा श्लोक का अर्थ बताया था। जो मनुष्य धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान से सुनता है और उसे ठीक ठीक समझ लेता है और परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का ज्ञान लेता है और कभी काम क्रोध लोभ भय मोह आदि चीजों को नहीं करता है, वह पंडित के बुद्धिमत्ता वाले लक्षण है। और आपने एक श्लोक भी बताया था, ना प्राप्यम विवांचन्ति नष्टम निच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नरा पंडित बुद्धयः। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, बहुत सुंदर। और संतोष जी आप भी सुनाना चाहते हैं, बताएं। जी गुरुजी। गुरुजी, आपने कल एक श्लोक का अर्थ बताया था और श्लोक था, क्षिप्रम विजानाति क्षीरम शिरोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् अन्नाशम प्रेष्टो हशुयुष्टे प्रारात् तत् प्रज्ञान प्रथम पंडितस्य। गुरुजी, इसका मतलब है जो वेद शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को जल्दी जान ले और वेदों शास्त्रों और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनकर ठीक ठीक समझकर निरावानी शांत होकर दूसरों से प्रयुक्त करने और परमेश्वर से लेकर पृथ्वी तक पदार्थों को जान के उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम क्रोध लोभ मोह भय शोक आदि दुष्गुणों से पृथक वर्तमान। किसी के पूछने व दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषणादि व्यवहार न करने वाला मनुष्य ही पंडित का प्रथम बुद्धिमत्ता का लक्षण है। और गुरुजी, आपने कल एक श्लोक और बताया था, ना विजानाति अभिवांछन्ति न प्राप्यम अभिवांछन्ति। चलिए कोई बात नहीं जी गुरुजी, मैंने इनको म्यूट कर दिया है। इनका वीडियो ऑन नहीं है और ऐसा लग रहा है पढ़ भी रहे हैं, तो जो वीडियो जो है ऑन रखें सभी बच्चे, तभी आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो जो आपने सीखा है उसको अपने शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है, पढ़कर नहीं, बल्कि जो आपको समझ में आया, जो कुछ आपको याद हो पाया वो बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और श्लोक भी स्मरण करने का प्रयास कीजिए। उसका अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से बोल पाएंगे, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। तो बहुत अच्छा, सब जो भी प्रयास आपने किया और भी बच्चे प्रयास करें इस प्रकार से। तो कल की बातें हमारे सामने आ गई, सब लोगों ने जान ली। और कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं बच्चे, जो पूछना चाहें हाथ खड़ा करें।
कोई बात ऐसी जो पूछना चाहें? हाँ राम बोलिए। चलती नहीं गुरुजी, एक प्रश्न पूछना है पूछिए। कि आप जो ये मतलब ये आप कक्षा शुरू करते हो इससे पहले आप मंत्र बुलवाते हो, तो ये मंत्र क्यों बोलते हो और इसका अर्थ क्या होता है, ये पूछना था। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत अच्छा, शाबाश राम। तो मंत्र इसलिए बोलते हैं कि हमको कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले ईश्वर को याद करना चाहिए, है बीच में भी याद करते रहना चाहिए ईश्वर को, और सबसे अंत में भी ईश्वर को याद करना चाहिए। इसलिए सबसे अंत में भी ओम का उच्चारण करते हैं ना हम, इसलिए। तो सबसे शुरू में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस मंत्र में। तो इस मंत्र का अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ और ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, आप भी याद कर लेना। तो इसमें सहना भवतु ऐसे बोलते हैं ना, ओम सहना भवतु। तो ओम यह ईश्वर का मुख्य निज नाम है। ओम का क्या मतलब है? ओम ईश्वर का मुख्य निज नाम है, अर्थात सर्वरक्षक। क्या अर्थ हुआ बताओ? ओम क्या मतलब हुआ? बोलो शाबाश। ओम का भगवान का सर्वरक्षक नाम है। हाँ मुख्य नाम है। मतलब है सर्वरक्षक, सर्वरक्षक मतलब सबकी रक्षा करने वाले, रक्षा करते हैं सबकी ईश्वर, ठीक है। और ये मुख्य निज नाम है। जैसे राम आपका मुख्य निज नाम है, वैसे आपकी कोई बहन होगी, बहन है तो वो नहीं है, भाई और है, भाई है तो वो क्या कहते हैं आपको? भैया, दादा, दादा कहते हैं। तो एक नाम आपका दादा भी हो गया। फिर माता जी आपको क्या कहती हैं? बेटा। हाँ राम, हाँ ठीक है, राम भी कहती हैं, बेटा भी कहती होंगी, तो एक नाम बेटा भी हो गया। लेकिन आपका मुख्य नाम क्या हुआ? राम, हाँ है ना। जी, ऐसे ही ईश्वर के भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुख्य नाम क्या है? ओम। ईश्वर का मुख्य नाम क्या है? ओम, ओम। हाँ, तो इसलिए हम ईश्वर को जब भी बुलाते हैं तो ओम नाम से पुकारते हैं ईश्वर को, और मंत्र बोलने से पहले भी हम ओम बोलते हैं, है ना। उसके आगे सहना भवतु। अब इसको अलग अलग करेंगे तो सह नौ अवतु मतलब हुआ, हे परमात्मा हम पढ़ने और पढ़ाने वालों की आप साथ साथ रक्षा कीजिए। अवतु मतलब रक्षा कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं ना हम, आप पढ़ने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाला हूं। हम दोनों मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हम सबकी आप रक्षा कीजिए। सहना हो तो फिर है सहनऊ भुनक्तु। इसका अभिप्राय हुआ कि सब वस्तुओं का हम मिलकर उपयोग करें, और सह वीर्यं करवावहै हम साथ मिलकर, पढ़ने और पढ़ाने वाले साथ मिलकर पराक्रम करें। पराक्रम का मतलब पता है क्या होता है? क्या बताओ? नहीं मालूम। नहीं मालूम? और कोई बता सकता है? गुरुजी। नहीं मालूम? चलो मैं अच्छा ठीक है, बताएंगे। प्रिया, वीर, आप वीर, वीरता, ठीक है। सोहम, गुरुजी, मुझे बस छोटी सी बात जाननी थी, ये क्लासेस कब कब होती है? मतलब जैसे कि आज हो रही है, सोमवार कल से होगी? शुक्रवार, सोमवार से अच्छा, शुक्रवार मुझे दोपहर 2 बजे। मुझे वो चीज भी पता है, बट कब, जब ये गर्मी की छुट्टी खत्म हो जाएगी तो फिर से विंटर्स में फिर से यही चालू हो जाएगी?
अब आगे की योजना तो आगे बताएंगे, अभी तो ये चल रही है, ठीक है। चलो, मैंने अच्छा। सोचा आप पराक्रम का अर्थ बता रहे हैं, कोई बात नहीं। और तृप्ति आप बताएंगे, पराक्रम किसे कहते हैं? जी गुरुजी, उद्योगी। अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? शशिकांत। हाँ बेटी, आप बताएंगे? अनम्यूट कर लीजिए। शशिकांत नाम लिखा है ना आपका, तो पता नहीं मुझे, अनम्यूट करके बता दीजिए। पहले अनम्यूट कीजिए, ऐसे नहीं सुनाई देगा। चलिए, कोई बात नहीं। तो संतोष, आप बोलना चाहते हैं, बताइए। गुरुजी शौर्य। शौर्य, बहुत सुंदर। वीरता, शौर्य, बहुत अच्छे अच्छे आप सबने बच्चों ने उत्तर दिए। तो ठीक है, यही उत्तर होता है। पराक्रम का मतलब होता है खूब पुरुषार्थ करना, उद्योग करना, वीरता पूर्वक कार्य करना, जूझना। जूझना कहते हैं जिसको किसी कार्य में सफल होने के लिए जी जान लगा देना, वीरता से कार्य करना, उसको पराक्रम कहते हैं। तो यही बात कह रहे हैं, सहवीर्यं करवावहै। ईश्वर, हम पढ़ने और पढ़ाने वाले मिलकर पराक्रम करें, अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए हम पराक्रम करें, पढ़ना पढ़ाना सफल बनाने के लिए पराक्रम करें। तेजस्विनौ तेजस्विनावधीतमस्तु, इसको तोड़ेंगे तो तेजस्विनौ अधीतम अस्तु। तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, हम पढ़ने और पढ़ाने वालों का, अधीतम कहते हैं पढ़ा हुआ और पढ़ाया हुआ। तेजस्विनौ, तेजस्वी, अस्तु हो जाए, हमारा पढ़ा और पढ़ाया हुआ तेजस्वी हो जाए। तेजस्वी कैसे होता है? तेजस्वी जैसे ऐसे, हाँ, सूरज मतलब खिलता है ना, मतलब उसकी रोशनी तेजस्वी है, ठीक है। तेज सूर्य, सूर्य, हाँ, सूर्य तेजस्वी है। तो सूर्य तेजस्वी है हमें कैसे पता चलता है? उसकी गर्मी से, उसके प्रकाश से, हाँ, वो है ना। प्रकाश से आता है और हाँ, उसकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्य अपने गुणों को प्रकट करता है तो उसको हम कहते हैं सूर्य तेजस्वी है ना। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो पढ़ना पढ़ाना है वो भी तेजस्वी कैसे होगा? जब वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, वो गुण हमारे अंदर से प्रकट होने लगेंगे, तब संसार को वो गुण हमारे अंदर से प्रकट होके अनुभव में आने लगेंगे, लोग हमें वैसा जानने लगेंगे, तब वो हमारा पढ़ा और पढ़ाया हुआ तेजस्वी हो जाएगा। तो तेजस्विनौ अधीतम अस्तु माँ विद्विषावहै, हम पढ़ने और पढ़ाने वाले आपस में विद्वेष ना करें। द्वेष, विद्वेष किसे कहते हैं पता है आपको? जो द्वेष नहीं जलता। हाँ, द्वेष ना करें, ये है। द्वेष का मतलब बताओ, कोई और बताएं। लड़ाई करना। लड़ाई करना, ठीक है, अच्छी बात है। और कौन बताएंगे? त्रिलोकीनाथ जी। नमो नमः महोदय, विनायक त्रिपाठी। द्वेष विनायक जी, अर्थात ईर्ष्या करना। हाँ, देखिए थोड़ा अंतर है, चलिए कोई बात नहीं। और आप भी बोलेंगी बेटी? शशिकांत नाम लिखा हुआ है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और वर्षा बोलेंगी? वर्षा बोलो, वर्षा बोलो। गुरुजी, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। द्वेष मतलब
द्वेष मतलब पढ़ाई करना, चलो ठीक झगड़ा है, कोई बात करना। नहीं, लड़ाई करना, झगड़ा करना, शाबाश। तो अच्छी बात है, सब बच्चों ने काफी अच्छा बताया। पूनम, आप क्या बताना चाहते हैं? किसी के प्रति बुरे विचार रखना। हाँ, बहुत अच्छा। और प्रियाल? गुरुजी ने कुछ पूछा है। चलो अच्छा, मैं अभी आपसे बताऊंगा आपको, पहले इस बात को पूरा कर लें। माँ विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष ना करें। द्वेष का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना, ठीक है, दुर्भावना रखें। जैसे जिस चीज से दुख होता है, उस दुख देने वाली वस्तु और दुख के साधन और दुख सबसे दूर हटने की इच्छा होती है, इसी को द्वेष कहते हैं। गुरुजी थोड़ा दुख से दूर हटने की इच्छा होती है तो बोलो बोलो राम, अनम्यूट करो पहले, अनम्यूट करके बोलो, म्यूट है। हाँ, आप अभी बोल रहे थे तो आवाज कट रही थी, तो वापस से। फिर से बताता हूँ। जो जब कोई दुख होता है या कोई व्यक्ति दुख देता है तो उसको दूर करने की इच्छा होती है ना, इसी को द्वेष कहते हैं। तो हम आपस में अगर एक दूसरे को दूर करने की इच्छा करेंगे तो पढ़ा पाएंगे क्या? बताओ, नहीं पढ़ पाएंगे, ना पढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए तो हमको आपस में प्रेम भाव होना चाहिए, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, माँ विद्विषावहै, हम आपस में कभी द्वेष न करें, ठीक है। ओम। ओम जी। जी गुरु जी, आपकी अनुमति से 2 शब्द कहना चाहूंगा। बोले बोले। बच्चे सभी से अनुरोध है, कृपया अनुशासन में बैठें। 2 लोग अभी बहुत छटपट कर रहे थे, वीडियो की तरफ पैर करके बैठे हुए थे, उनको कक्षा से रिमूव किया गया है। और आप भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर कक्षा कर रहे हैं तो आदरपूर्ण भाव से और शांति ढंग से बैठकर सुने, जिससे कि आप ठीक से लाभ ले सकें कक्षा का। धन्यवाद। ओम गुरु जी। धन्यवाद। तो बच्चों, ये हमने आपको बताया माँ विद्विषावहै, है ना, इसका अर्थ। और फिर है शांति ही शांति ही शांति ही, मतलब 3 बार शांति कहा। शांति का मतलब तो आपको पता होगा, शांत होना, है ना। तो दुखों का शांत होना, हमारे 3 प्रकार के दुख शांत हो जाएं, दुख हमें ना मिले। 3 प्रकार के दुख कौन से होते हैं वो बता देता हूं, याद कर लीजिए आप, हैं। पहला दुख होता है आधिदैविक। आधिदैविक दुख का मतलब होता है गुरु जो भयंकर गर्मी पड़ती है, भयंकर बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए, या बहुत अधिक सर्दी पड़े, या भूकंप आ जाए, या आंधी तूफान आ जाए। गुरुजी, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि वो तो नहीं है, एक बात बोलो। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, हाँ बेटा, यही है तीनों, यही है ये ना? दुख हैं। 3 प्रकार के दुख हैं, इसमें से आदि दैविक पहले मैंने बताया, आपको याद हो गया, आदि दैविक, ठीक है। जो सृष्टि में जो समस्याएं होती हैं उनके कारण से दुख आते हैं, ठीक है। फिर है आदि भौतिक। आदि भौतिक दुख हैं, वे दुख हैं जो दूसरे प्राणियों से हमको मिलते हैं। मधुमक्खियां उड़ के आई और काट गई, हो जाता है ना कभी कभी ऐसा, तो फिर उससे जो कष्ट होता है वो आदि भौतिक दुख है। रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ते ने काट लिया, हो जाता है कभी, इस तरह की कोई घटना हो, या बंदर थप्पड़ मार गया, है ना,
या आपस में एक दूसरे को भी झगड़ा करके दुख दे लेते हैं, ये सब आदि भौतिक दुख हैं। ठीक है। और आध्यात्मिक दुख, जो शरीर में रोग आदि होते हैं, बीमार पड़ गए, या अपने मन में गलत विचार करने से दुख होता है। गलत विचार करते हैं तो दुख होता है ना, इसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। 3 प्रकार के दुखों से हम छूट जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ठीक है। और इस अर्थ को आप सब बच्चे याद भी कर लेंगे, इसको ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा। ठीक है। अब प्रियाल, आप क्या पूछ रहे थे? आप पूछ सकते हैं। प्रियाल नाम था ना, कुछ पूछ रही थी बीच में एक बच्ची। जी गुरु जी, उनको निष्कासित कर दिया गया, क्षम्यता। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई कुछ पूछना है किसी ने? चलिए ठीक है। हाँ, तृप्ति जी बोलिए। गुरुजी मुझे तीनों दुखों का अर्थ नहीं समझा। अच्छा, फिर जी से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला दुख मैंने बताया, आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख का मतलब हुआ जो प्रकृति से हमें मिलता है। आप बोल लीजिए मेरे साथ, आधि दैविक दुख कौन सा है? जो प्रकृति से हाँ, प्रकृति से मिलता है, अर्थात संसार में जो जड़ देवता हैं, है ना। जैसे जड़ देवता कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, है ना। इन सब से दुख मिल सकता है। जैसे भूकंप आ जाएगा, धरती हिलेगी तो दुख होगा ना, कष्ट होगा। सूरज ज्यादा तपेगा, बहुत भयंकर गर्मी हो जाएगी तो कष्ट होगा या नहीं। ऐसे ही बाढ़ आ जाए तो बाढ़ आने से बहुत कष्ट होगा ना। हाँ, तो इसको आदि दैविक दुख कहते हैं। ठीक है। इस तरह के सारे दुख आदि दैविक। फिर आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख वे दुख जो दूसरे प्राणियों से मिलते हैं। आप बोलिए। आदि भौतिक दुख आयुर्वेदिक दुख जो दूसरे दूसरे प्राणियों से मिलते हैं। तो जैसे कुत्ता है, या कोई और बंदर है, मधुमक्खी है, या किसी दूसरे मनुष्य ने मार दिया, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, है ना, ये आदि भौतिक दुख है। और आध्यात्मिक दुख जो मन के दुख हैं और शरीर के दुख हैं। बोलो। आध्यात्मिक दुख मन के दुख और शरीर के रोग आदि दुख। हाँ, हाँ, ठीक है। मन में कैसे दुख होता है? हम जब गलत सोचते हैं तो मन में दुख होता है, और शरीर में रोग आ जाता है तो दुख होता है ना। जो गलत सोचते हाँ, ठीक है। अब आ गया, और कुछ पूछना है? मनस्वी, आपको कुछ पूछना था? नहीं, ठीक है। तो बहुत सुंदर, सब बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, सबने बहुत अच्छा भाग लिया, सबने प्रश्न किए, सबने उत्तर दिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब हम वो जो श्लोक हमने कल पढ़ा था उसका अर्थ जानेंगे। न प्राप्यमभिवांछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। ये वाला श्लोक है। तो न, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, है न अप्राप्यम अभिवांछन्ति। इसका मतलब हुआ जो प्राप्त होने के नहीं है उसको चाहते नहीं है।
जो नहीं चाहते उसको, जो प्राप्त होने योग्य नहीं है उसको नहीं चाहते। किसी ने कहा कि आकाश से मेरे लिए वो जो तारे लगे हुए हैं आकाश में उनको तोड़ के लाओ। तो ये क्या संभव है तारों को तोड़ के यहाँ लाना? नहीं है ना। तो ऐसी इच्छा करनी भी नहीं चाहिए। जो असंभव है उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं, न अप्राप्यम अभिवांछन्ति। जो प्राप्त नहीं हो सकता उसकी इच्छा कभी नहीं करते। हाँ, अगर करेंगे तो फिर दुख होगा। दुख होगा, बिल्कुल सही बात कहा। तो जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते, ये हो गया न अप्राप्यम अभिवांछन्ति का अर्थ। फिर कहते हैं नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम। गुरुजी, हाँ जी, आप एक और बार दोहरा सकते हैं? अवश्य। धन्यवाद। तो पहला न अप्राप्यम अभिवांछन्ति, मतलब जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थों को कभी नहीं चाहते, उनकी इच्छा कभी नहीं करते, ये हो गया न अप्राप्यम अभिवांछन्ति का मतलब। फिर है नष्टम नेच्छन्ति शोचितो। जो नष्ट हो गया पदार्थ है, कोई चीज नष्ट हुई, समाप्त हो गई, खराब हो गई, तो उसके प्रति शोक भी नहीं करते हैं। अदृष्ट या किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की अभिलाषा भी नहीं करते। अर्थात क्या मतलब हुआ कि भाई देखो संसार में जितनी भी चीजें हैं वो कभी ना कभी तो नष्ट हो जाती हैं या नहीं होती, बताओ? हो जाती है हाँ, ना। अध्याय होता है तो सब। हट जाती है। कुछ ना कुछ हमेशा नष्ट होता रहता है, कभी कुछ टूट गया, कभी कुछ फूट गया। हाँ, अब हाँ, उसके लिए दुख करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, सही बात है। लेकिन सावधान तो रहना चाहिए। ये नहीं कि अपनी चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं। अपनी चीजें तोड़नी चाहिए क्या? नहीं ना, संभाल के रखनी चाहिए। और अगर कोई वस्तु टूट गई गलती से या उसका स्वभाव टूटने का है तो फिर हम दुखी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत परेशान हो रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आपत्सु च न मुह्यन्ति। और जब विपत्ति पड़ती है, विपत्ति किसे कहते हैं आपको पता है? बोलो। समस्या। हाँ, समस्या। कोई परेशानी आ जाती है, ठीक है, तो कोई परेशानी आ जाती है तो जो लोग धैर्य नहीं खोते, धैर्य नहीं खोते का मतलब कई लोग जो है जब विपत्ति आती है तो हाय 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 अब क्या होगा ऐसा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग शांत रहते हैं। तो जो शांत रहते हैं वो अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको समस्या का समाधान सोचने का अवसर मिल जाता है। और जो बहुत परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, वो समाधान नहीं खोज पाते, है ना। तो इसलिए कोई समस्या आए, विपत्ति आए, परेशानी आए तो भी शांत रहकर विचार करना चाहिए कि हम कैसे निकलें इस विपत्ति में से, इस परेशानी में से हम कैसे निकलें, इसका सोचकर उपाय निकाल के और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। तो आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। ऐसे लोग पंडित के बुद्धि युक्त होते हैं। तो क्या अभिप्राय हुआ, फिर से बोलता हूं कि बड़े बड़े दुख युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर घबराते नहीं हैं। वे मनुष्य पंडितों की बुद्धि से युक्त कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई सारी? तीन ही तो बात है केवल, है ना। ठीक है। अब एक श्लोक आपको और मैं सिखा रहा हूं, ठीक है? आप भी बोलेंगे? ठीक है, बोलिए। प्रवृत्त वाक, बोलिए।
चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य, बोलिए, वक्ता च यह स पंडित उच्यते। अब एक और बार बुलवाता हूँ, बोलिए। प्रवृत्तवाक चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह पंडित, बोलिए। अब मैं दो दो शब्द बोलूंगा, ठीक है? बोलिए। प्रवृत्तवाक चित्रकथ, बोलिए। ऊहवान प्रतिभानवान आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। तो बहुत सुंदर। अब इस श्लोक को आप याद कर लेंगे, इसको मैं भेज भी दूंगा, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेके आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप याद कर लेंगे। कौन कौन याद करने का प्रयास करेंगे? हाथ ऊपर कीजिए, जो जो याद करने का प्रयास करेंगे। शाबाश, बहुत अच्छा। सरल श्लोक है, याद हो जाएगा आसानी से। और कुछ नीचे कर लीजिए, आप नीचे कर लीजिए, ठीक है? और कुछ पूछना है किसी को? पूछो, बोलो बेटा। अच्छा, डांटेंगे इतना ज्यादा गुरुजी। हाँ दर्शिनी, आपको कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी कुछ नहीं। हाँ प्रिया अल्बर्ट, बोलो बेटा, आप पूछ रहे हो कुछ? हाँ हाँ वो गुरुजी मुझे पूछो। पूछना था कि थोड़ा लेट ज्वाइन हुई तो मैं 4 को ज्वाइन हुई थी, तो मुझे पता नहीं उसके पहले आपने क्या करवाया था। पिछली कक्षाओं का नहीं पता चला? फिर से बोलो, समझ में नहीं आया। अच्छा, वो आपने 2 और 4 से पहले क्या करवाया था? किसी और को समझ में आया क्या? इन्होंने क्या पूछा? गुरुजी ये पूछ रही है कि 2-4 से पहले आपने क्या करवाया था? 2-4 मतलब 2:04 से पहले। 2-4 का मतलब क्या? 2:04 से पहले आपने क्या करवाया था? अच्छा बेटा, कुछ नहीं कराया था, सुना था, केवल सुना था कि कल बच्चों ने क्या क्या याद किया, उनका सुना था, ठीक है? हाँ, और जिसने पूछना है अनम्यूट करके पूछ लो जल्दी से। जी गुरुजी। नमस्ते प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपने आज हमें श्लोका कराया है, ये कहाँ से है? भगवत गीता से या? ये विदुर नीति का श्लोक है बेटा, विदुर नीति महाभारत का है, ठीक है? इसको मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? ओके प्रभु। चलिए आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम।
सभी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। धन्यवाद।